हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ। हम लोगों ने जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या कंप्लीट करवाया। सबसे पहले जितनी भी सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन थे वो आए हुए किसी न किसी एग्जाम पर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को करवाया था। और कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था। आई होप सो आप सभी लोगों ने किया होगा। चलिए आज जो हम लोगों को करना है कि नंबर सिस्टम का जो आखिरी पार्ट है जिसे हम लोग को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, यानी शब्दों पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फिर से क्या है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 और उनका अंतर 20 है, यानी दो पॉजिटिव नंबर है जिनका समेशन कितना है बेटा 80 है और आपका जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 20 है। तो आपसे ये कहा गया कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। आपके ऑप्शन है 1400, 1600, 1800 और 2000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो क्या क्वेश्चन से मुझे चाहिए क्या वर्गों का अंतर, और वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर। अगर मैं मान लेता हूं कि नंबर मेरा एक एक्स है और दूसरा क्या है बेटा वाई है। आपसे पूछा संख्याओं के वर्गों का अंतर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी। अब आप लोगों को सभी को ज्ञात होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो एक बार प्लस होता है और एक बार कितना होता है बेटा माइनस होता है। तो ध्यान से देखें कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना दे रखा बेटा 80। क्या x प्लस वाई की वैल्यू 80 दे रखी। फिर कहा गया कि उनका अंतर कितना है बेटा 20 है। अगर मैं क्या करूं दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करवा दूं तो ध्यान से देखें क्या यही आपके आंसर हो गया। आप विद इन अ सेकेंड अगर आप दिमाग में भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 और उनका अंतर कितना है 20 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि वर्गों का अंतर जो होता है वो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दे, और प्लस की वैल्यू आपको 80 दे रखी, माइनस की वैल्यू आपको 20 दे रखी, दोनों की मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आ गया 1600। ऑप्शन नंबर बी पार्ट। क्या क्लियर है यहां तक की बात है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है क्या कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 और उनके वर्गों के बीच अंतर कितना है बेटा 207 है। तो आपसे पूछा गया कि संख्याएं क्या है। एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन उठाएं और सॉल्व करें। ध्यान से देखें अगर मैं बात करूं यहां भी अंतर कितने का है बेटा 9 का, यहां भी अंतर कितने का है 9 का, यहां भी अंतर कितने का है बेटा 9 का, और यहां भी अंतर कितने का है 9 का। तो ध्यान से देखें अंतर से मैं क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूं, यानी ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका जो अंतर, जिनके वर्गों का अंतर कितना हो बेटा 207 हो। अगर मैं बात करूं 17 की तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 289 में से जब 64 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा आपका 225। आना कितना चाहिए था 207। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अगर जैसे मैंने अंतर देखा तो यहां आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया बी पार्ट। एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो तब आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आ रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन, तब कैसे करेंगे। तो आपको सीधा सीधा क्या होगा बेटा कि दो नंबर मानने होंगे, एक नंबर x हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा y हो गया। कहा कि दो संख्याओं के बीच अंतर आपका कितना है बेटा 9 है। फिर कहा गया उनके वर्गों के बीच अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है बेटा 207 के बराबर है। तो आपको याद दिला दूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है एक बार प्लस का होता है और एक बार किसके बराबर होता है बेटा माइनस के बराबर होता है। अब ध्यान से देखें कि डिफरेंस कितना दे रखा बेटा 9 दे रखा है, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी इसके बराबर होगी। जब आप इससे इसको कट करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27,
तो x प्लस वाई जो किसके बराबर हो जाना है बेटा, 27 के बराबर हो जाना है। और x माइनस वाई किसके बराबर दे रखा, 9 के बराबर दे रखा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2x के बराबर हो जाएगा। और 27 में जैसे ही आप 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 कितना आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 9 7 16 9 3 27 बेटा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाना है आपका, 32 आ जाना है। जब आप 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 9 और 7 16, अर्थात y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी 7 हो जाएगी। तो आप कैसे भी कीजिए, या तो ऑप्शन से कीजिए या डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट से कीजिए, आपका आंसर सिर्फ आप अगर इक्वेशन बना पाए तो क्वेश्चन विद इन सेकंड हो जाएगा आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच क्या अंतर होगा, यानी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करें बेटा, अनुपात को थोड़ी देर के लिए x मान लें। तो पहली संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 5x हो जाएगी। अब कहा गया कि इनका गुणनफल किसके बराबर है बेटा, 320 के बराबर है। अगर मैं x का और 5x का मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके बराबर हो जाना है, 320 के बराबर हो जाना है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो 5 से इसको कट कर सकता हूं, 5 6 30, 5 को 20, तो x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा। तो x सीधा सीधा किसके बराबर आना है बेटा, 8 के बराबर आना है। क्यों, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 8 हो गई तो पहली संख्या 8 हो गई, और 8 के मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा, 40 होगी। फिर आपने दोनों संख्याएं फाइंड कर ली, फिर आपसे पूछा कि इनके वर्गों के बीच, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1600, 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 64। जब 1600 में से 64 जाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 1536। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है? तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है कि दो संख्याओं के घनों का मतलब क्या होता है, क्यूब ऑफ द नंबर। घनों का अंतर 999 है, यानी 999 है, और संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। तो आपसे ये कहा गया कि छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करा करें और खुद से करा करें, ज्यादा अच्छा होगा। पेन और पेपर अपने हाथ में होगा, तभी आप कुछ मैथ में सीख पाएंगे। तो ध्यान से देखें, अगर एज अ स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता, क्योंकि एसएससी में आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं और टाइम को आपको बचाना है, हर क्वेश्चन में बचाना है। तो किस तरीके से करता, आपको दिख रहा है कि छोटी संख्या क्या है बेटा, 3 है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करूं तो ध्यान से देखें, ना तो मेरा 3 49 से कटता है, ना 64 कटता है, ना ही 100 कटता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 81। बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर मान लीजिए आपको करना ही है, कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं उस ऑप्शन पर। देखते हैं, आपने देखा कि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो सबसे पहले आपको अनुपात को x मानना होगा। तो पहली संख्या क्या होगी, 3x हो गई बेटा, और दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, 4x होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपसे कहा कि दो संख्याओं के घनों का मतलब क्यूब ऑफ दिस नंबर, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 999 है। अगर मैं 4 का क्यू करूं तो कितना आएगा, 64, और x का क्यू करूंगा तो कितना आएगा बेटा, x क्यूब। 3 का क्यू करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 27 x क्यूब। ये किसके बराबर है, 999 के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो 7 7 14, 37 x क्यूब इक्वल टू 999। 37 से इसको कट करेंगे, 37 दूना 74, कितना बचेगा आपका, और 7 7, ये आपका x क्यूब इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 27। अब ध्यान से देखें कि x क्यूब, ये 27 किसका क्यूब होता है,
आप सभी लोग जानते होंगे बेटा, ये 3 का क्यूब होता है। पावर से पावर कैंसिल आउट हो गई, तो x जो निकल के आया वो किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। आपसे पूछा गया कि छोटी संख्या, अगर मैं छोटी संख्या निकालूं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और आपसे कोई बड़ी संख्या पूछता तो कितना हो जाता बेटा, 12। क्या छोटी संख्या पूछी? नहीं, आपसे पूछा गया छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। बेटा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे ऑप्शन से, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत आसान हो जाता है, तो उसी चीज को हम लोगों को अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी स्पीड को बिल्डअप करना है और क्वेश्चन पेपर जितने जल्दी हो सके टाइम को हमें कम करना है। क्यों? क्योंकि कोई क्वेश्चन आपका टाइम टेकन होता है और कोई आपका टाइम बचाएगा, तो यही प्रोसीजर होता है बचाने का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्या है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है बेटा, 15 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि उन 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब कॉन्जुगेटिव, लगातार एक के बाद एक नंबर, उन 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होगा, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है बेटा, 15 है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपको 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं दे रखी हैं और बीच की संख्या निकालनी है, तो जितनी संख्याओं की बात करता है उसी से डिवाइड करें। तो 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो आप ये कहेंगे कि 3 × 5 = 15। अगर बीच की संख्या ये है तो इससे बड़ी 6 होगी और इससे छोटी क्या होगी बेटा, 4 होगी। और क्वेश्चन आपका यही खत्म हो जाता है। 4 × 5 = 20, 6 × 120 और क्वेश्चन आपका आंसर। एक तो तरीका ये है। मान लीजिए आपके दिमाग में ये नहीं आया, अब क्या करें सर? तो आप इतना तो मान सकते हैं कि अगर मेरी पहली संख्या x है तो दूसरी x + 1 होगी और तीसरी क्या होगी बेटा, x + 2 होगी। ये दूसरा तरीका जिसे हम लोग टाइप सेकंड के नाम से जानते हैं। इन तीनों का योगफल किसके बराबर दे रखा बेटा, 15 के। x किसके बराबर हो गया, 3x के। 1 + 2 3 उधर जाएगा, कितना आएगा बेटा, माइनस का। और 3x बराबर कितना हो गया आपका, 12। तो 3 से कट करेंगे, कितना आ गया, 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो पहली संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 4। दूसरी 4 + 1 5 और तीसरी 4 + 2 6। कैसे भी निकाले संख्याएं आपकी बेटा यही आने वाली हैं, और तीनों की मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरा क्या आने वाला है, 120 आने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट, ए पार्ट। आप कैसे भी कीजिए, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, शॉर्टकट बोल देते हैं। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन कि 71, 71 तथा एक अज्ञात यानी अननोन नंबर के गुणनफल में 47 जोड़कर यानी 47 को ऐड कर दिया जाता है तो एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या कहा गया कि 71 और एक अननोन नंबर, कोई भी नंबर है, दोनों के मल्टीप्लाई में अगर 47 जोड़ दिया जाता है तो एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर कहा कि उस नई संख्या को अगर मैं क्या करूं, 7 से डिवाइड करूं यानी 7 से विभाजित करूं तो जो आपका भागफल यानी क्वोशिएंट है वो 98 प्राप्त होता है। तो आपसे ये कहा गया कि वो है अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है यानी फैक्टर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एसएससी सीएचएसएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़ें और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका कि 71 मेरा एक नंबर हो गया और अज्ञात संख्या जिसे मुझे सॉल्व करना है उसे क्या मान लिया मैंने, x मान लिया कि 71 में x से मल्टीप्लाई करें और जो मल्टीप्लाई करने पर आता है उसमें क्या करूं मैं, 47 ऐड करूं। फिर कहा गया कि जो संख्या प्राप्त हो जाए उसे किससे डिवाइड करें बेटा, आप 7 से डिवाइड करें तो जो आपका भागफल है यानी क्वोशिएंट है वो कितना आ जाता है बेटा, 98 आ जाता है। तो कहा गया कि वो है अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ने कहा मैंने आपके सामने करके दिखाया। ध्यान से देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7 की मल्टीप्लाई करें तो 7 × 8 = 56 की 6 हासिल लगी 5, 7 × 9 = 63 और 63 और 5 कितना होता है बेटा, 68 होता है। अगर मैं 47 को उधर ले जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि 71x =
किसके बराबर होगा बेटा 686 माइनस के 47। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 3 8, कितना आ गया 71x आ गया। बेटा अगर 71 से इसको कट करोगे तो सीधा सीधा 9 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9, यानी अज्ञात संख्या क्या आ गई बेटा 9। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो कि 9 किसका फैक्टर है, तो ऑब्वियस बात है बेटा किसका फैक्टर होगा 3 का फैक्टर होगा, यानी 9 में किसका फैक्टर होगा बेटा 3 का फैक्टर होगा। यही आपके क्वेश्चन का आप ध्यान से देखें तो आपको ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 सेकंड लगेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको माइंड में यानी माइंड में तैयार करनी है चीजें, लेकिन जितना कम हो सके वर्ड का यूज करें, बस जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे वही आपका प्लस पॉइंट होंगे। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन क्या है कि यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग, कहा कि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तो कहा गया कि उन संख्याओं का योग कितना होता है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको दो नंबर मानने होंगे, तो एक नंबर ए हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया बी हो गया। फिर कहा गया कि इनके इनका योगफल को अगर इन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, इन संख्याओं से अलग अलग अगर इनके योग को पहले a से मल्टीप्लाई करें तो योग आपका गुणनफल 247 आता है, और फिर कहा गया कि इनके योगफल को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो कितना आता है बेटा 114 आता है। तो कहा कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर ध्यान से देखूं मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं तो इसमें से क्या कॉमन निकल के आएगा बेटा a प्लस बी, यहां से क्या बचेगा a और यहां से क्या बचेगा बेटा b। इन दोनों संख्या को जोड़ोगे तो 7 4 11, 4 और 2 6, 2 और 1 3। अब ध्यान से देखें a प्लस बी जब सेम संख्या की सेम संख्या से मल्टीप्लाई होगी तो आप सभी लोग जानते हैं कि इन संख्याओं का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और 361 किस संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है बेटा 19 के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो संख्याओं का योग किसके बराबर हो गया बेटा 19 के बराबर हो गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान से देखें, अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो आपका आंसर विद इन अ सेकेंड आ जाएगा। बस मैटर यही करता है कि बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन जो जो कहता है आप करते जाएं, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाना है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन, क्या कि दो संख्याओं का जोड़ यानी सम ऑफ टू नंबर इज 24। फिर कहा गया कि उनका गुणनफल यानी मल्टीपल ऑफ दीज नंबर इज 143 यानी 143 है। तो कहा गया उनके वर्गों का योग कितना होगा, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। आपसे क्या कहा गया कि उनके वर्गों का योग कितना होगा। अगर ध्यान से देखें तो बेटा 143 इसके मैं प्राइम फैक्टर करूं तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 11 इंटू 13, और इन दोनों को जोड़ू तो ये किसके बराबर हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा। यही तो आपसे कहा गया था कि दो संख्याओं का जोड़ कितना हो बेटा 24 हो और उनका गुणनफल कितना हो 143 हो। तो नंबर आपके पास क्या निकल के आए बेटा 11 और 13। फिर कहा गया कि इन संख्याओं के वर्गों का योग यानी स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, अगर 11 का स्क्वायर करूं तो 121 आना है और 13 का स्क्वायर करूं तो 169 आना है। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 9 और 1 10, अगर यही छोड़ना चाहूं तो इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट ऐसा है जिसका इकाई अंक 0 है। विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 9 और 1 10, 6 और 2 8, 1 9 2, कितना आ गया बेटा 290। कितना आ गया 290। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा, क्या कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल कितना दे रखा बेटा आपका 42, फिर दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है बेटा आपका 48 है। तो कहा गया
तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी को दिख रहा होगा कि अगर मैं 42 के फैक्टर करूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से फैक्टर है, 6 × 7। अगर मैं 56 के प्राइम फैक्टर करूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये 7 × 8 है, और 48 के फैक्टर करूं तो आपको ये दिख रहा होगा 8 × 6 है। तो ध्यान से देखें, 6 7 7 8। तो आपने देखा कि पहली संख्या कितनी हो गई, 7। दूसरी संख्या क्या हो गई, पहली संख्या क्या हो गई बेटा, 6। दूसरी संख्या क्या हो गई, 7। और तीसरी संख्या क्या हो गई, 8। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए आप विद इन अ सेकंड का आंसर दे देंगे क्या बेटा, 8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या पूछा गया था, तीसरी संख्या क्या होगी। यही है, अगर आप वर्डों से खेल गए तो आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकंड हो जाना है। वर्डों पर उलझ गए तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। यही बात है कि आपको जितना हो सके क्वेश्चन को डीपली पढ़ें और क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन पर ही ढूंढें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में बन जाते हैं। क्या कि जब n को 5 से, n क्या है बेटा, कोई एक संख्या है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो आपका शेषफल कितना आता है बेटा, 2 आता है। कहा गया अगर उसी संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर पहले थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आप कहेंगे कि बिना पेन के इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैसे, ध्यान से देखें। आप सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर ए है और ए को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम्स आएगा, क्यू टाइम्स आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका आर बनेगा। तो इन तीनों के बीच एक इक्वेशन बन के आती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर होता है। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब कहा गया ये कंडीशन क्या थी कि संख्या है, इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, b से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है बेटा, r आ रहा है। तो ध्यान से देखें, अगर मैं b से इसको डिवाइड करूं तो ये b से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस केस में रिमाइंडर आपका 0 होगा, और जब b को r से डिवाइड करेंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर मैं इस संख्या का दोगुना कर दूं तो 2a, तो ये भी तो 2a हो जाएगा, 2bq, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2r के बराबर। क्या अब भी ये b से डिवाइड होगा, जी बिल्कुल। जब किसी संख्या में b का मल्टीपल होता है तो वो हमेशा डिवाइड होता है। तो अब मुझे किसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर को फिर से, यानी रिमाइंडर के डबल को डिवाइड करना है। अगर ये कहता है संख्या का 3 गुना, तो रिमाइंडर का कितना होता है बेटा, 3 गुना हो जाता है। अगर ये कहता है संख्या का वर्ग, तो हमें सीधा सीधा किसका कर देना है, शेषफल का वर्ग कर देना है, और शेषफल के वर्ग को उस संख्या से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ये कहे कि संख्या का बेटा वर्ग करो, तो आप सीधा सीधा किसका वर्ग कर दें, रिमाइंडर का वर्ग कर दें। शेषफल कितना है, 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4, और 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये वर्ग करने को ना कहता, डबल करने को कहता या ट्रिपल करने को कहता, तो आप सीधे सीधे किसकी बात करते बेटा, शेषफल की बात करते, और वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा संख्या का वर्ग, तो पूरी संख्या का वर्ग ना करें, आप किससे वर्ग करें, 2 का वर्ग करें, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यानी 4th ऑप्शन या ऑप्शन नंबर डी पर यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। किसी संख्या को 36 से भाग दें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो संख्या n, संख्या को किससे भाग करें आप, 36 से भाग करें, तो कितनी बार जाता है नहीं पता, परंतु ये कंफर्म है कि शेषफल कितना आता है बेटा, 19 आता है। कितना आता है आपका, 19 आता है। तो कहा गया इसी संख्या में कोई चेंजेस नहीं ला गया, उसी संख्या को आपको किससे डिवाइड करना है बेटा, 12 से डिवाइड करना है। तो देखें कि जो आपका जो भाजक है, क्या वो 12 से डिवाइड है, हाँ जी बेटा। अगर ये 12 से डिवाइड है तो यहाँ रिमाइंडर 0 होगा, और किसको डिवाइड कर दें आप, शेषफल को डिवाइड करें। जैसे ही शेषफल को डिवाइड करा तो 12 एकम 12, शेषफल कितना आ गया बेटा, 7। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखें,
आंसर। सीधा सीधा आपने देखा कि 12 को शेषफल से डिवाइड करा तो 12 एकम 12, शेषफल कितना आ गया 7 आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, क्या कि n एक पूर्ण संख्या है, यानी क्या है आपका इंटीजर नंबर है, उसे जब आप 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल बेटा 3 आता है। क्या आता है? शेषफल 3 आता है। तदनुसार उस संख्या के दोगुने को यानी 2n को जब आप किससे विभाजित करते हैं? 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, शेषफल का अगर कहे 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, वर्ग करना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोसीजर अपनाना है वो सिर्फ और सिर्फ शेषफल पर अपनाना है। इसने कहा कि संख्या के दोगुने को, तो आप सीधा सीधा क्या कर दो बेटा, शेषफल का 2 गुना कर दो, और शेषफल का जब 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और 6 को बेटा जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सीधा सीधा कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। क्वेश्चन देखो, पढ़ो और आंसर दो, सॉल्व करो अपने दिमाग में विद इन अ सेकेंड। यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल कितना है बेटा? 9/7 है। तो कहा गया कि उनका योगफल क्या होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मेरी संख्याएं क्या है बेटा? x/y है, तो 9/7 हो जाएगा। यह 9/7 इन्हीं को मैं संख्याएं मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो पहली संख्या क्या होगी मेरी? 9x, और दूसरी संख्या होगी मेरी कितनी बेटा? 7x। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है बेटा? आपका 1575 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? 1575 के बराबर है। अगर आप 9 से इसको कट करें तो 9 एकम 9, 6, 9 7 63, कितना बचेगा? 4, 9 × 45। तो आपने देखा कि 7 × x² बराबर 175 है, और 7 से कट करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा, और 7 × 35। तो x² इक्वल टू कितना हो गया बेटा? आपका 25 हो गया। तो x डेफिनेटली किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 5 के बराबर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा। पहली संख्या 9x है, दूसरी आपकी 7x है। आपसे पूछा संख्याओं का योगफल, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 16x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है? 5। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा? 80। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है दूसरा, ऑप्शन से आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि बेटा संख्याएं आपकी 9:7 के अनुपात में है, तो ध्यान से देखें 9 और 7 कितना होता है? 16। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका 16 से सीधा सीधा कट रहा है? क्या 16 से 74 कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या 16 से 78 कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या 16 से 90 कट रहा है? नहीं कट रहा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करें तो बिना किसी पेन उठाए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बोर्ड पर आपके क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए? 6 से भाग दिया जाए, तो बताइए शेषफल क्या होगा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को जब मैं ऑफलाइन बेस में पढ़ाता हूं तो 90% बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सीखना है और किस तरीके से करना है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है सीखते हैं जरा। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि किसी संख्या को आप किससे डिवाइड करें बेटा? 3 से डिवाइड करें, तो एक कंडीशन बना लें कुछ इस तरीके से। मान लीजिए संख्या आपकी क्या है बेटा? l है। जब l को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो पता नहीं कितने टाइम्स आता है, तो मान लेते हैं m टाइम्स आता है। कहा गया कि शेषफल कितना आता है? 1 आता है, तो शेषफल को आप साइड में लिखें। अब ये क्या है बेटा? भागफल है, यानी क्वोशिएंट है। तो अब कहा गया कि इस क्वोशिएंट को यानी भागफल को आप किससे डिवाइड करें बेटा? 2 से डिवाइड करें। तो अब के लिए संख्या का काम करेगा कौन? भागफल। जब 2 से m को डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है, परंतु कितनी बार जाता है ये नहीं बताया। तो मान लिया करें जब लास्ट कंडीशन ऐसी हो तो ये मान लिया करें कि 1 बार जाता है। और अभी अभी मैंने बताया था कि कंडीशन होती है
a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे बनता है? b एक संख्या है जिसको a से डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा? q बार। शेष पर क्या बचेगा बेटा? r बचेगा। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो उसे इस रूप में लिखते हैं। अगर मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m किसके बराबर होगा? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1, तो कितना आ जाना बेटा? 3। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3 आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? l की वैल्यू चाहिए। अगर l की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करें? l की वैल्यू निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। तो 3 3 जा 9। शेष पर कितना बचा बेटा? 1 बचा। तो जरा बताएं l की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10। l यानी वो संख्या जिसे आप प्रारंभ में डिवाइड कर रहे थे, ये प्रारंभिक संख्या निकल के आ गई। अब इस संख्या को किससे डिवाइड करना है बेटा? 6 से डिवाइड करना है। जब 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, शेष पर कितना आना बेटा? 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं और वो क्वेश्चन करें और उसे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो पर नंबर सिस्टम में जितने भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसका विविध पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।